बोलिए गोगा पीर महाराज की जय हो। गोगा पीर महाराज के जन्म पर कुछ ये अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि गोगा पीर महाराज के पिताजी का नाम जेवर सिंह था और उसकी माता का नाम मत्सल्य था। उसके शादी को 12 साल बीत गए, लेकिन घर में कोई संतान नहीं। राजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया, यज्ञ हवन करवाया, तंत्र मंत्र विद्या का सभी का प्रयोग किया, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं हुआ। सभी ब्राह्मण हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे आपके भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन कहते हैं धर्म की बेल हमेशा हरी होती है। आप धर्म पूर्ण कीजिए और आपका एक न एक दिन धर्म का पेड़ा जरूर हरा मिलेगा, जरूर फूट मिलेगी। उन्होंने किया, हमने धर्म बहुत कुछ कर लिए। कहते हैं जो बड़ा राज्य होते हैं वो 9 लखा बाग लुआते थे। 9 लखा बाग होता है जिसमें कुएं, जोड़, तालाब, सब कुछ उसके अंदर, पेड़ पौधे, फल फ्रूट सब उसके अंदर होते थे। उसे 9 लखा बाग कहते थे। और उन्होंने वो 9 लख के बाग के लगवाने की तैयारी कर दी, बड़े बड़े मिस्त्री को बुलाया और कई साल में वो 9 लाख का बाग बन के तैयार हो गया। तो उसके अंदर पेड़ पौधे, बहुत सारे फलों के पेड़, मेवा, सब कुछ पककर तैयार हो गए। तो उसने सोचा भी क्यों ना हम इस बाग में घूम कर आए। बड़ी बड़ी अच्छी मेवा थी, फल थे, उन्हें खाए। लेकिन एक ब्राह्मण ज्योतिष ने कहा आप इस 9 लख के बाग में नहीं जा सकते और आप कोई भी मेवा नहीं खा सकते, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपको जाना है तो आपने अपनी आंखों की पट्टी बांध कर जाना पड़ेगा, आपकी रानी ने और आपने भी। तो जेवर सिंह से नहीं रुका गया, उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और सारे बाग में घूमने लगे, उस 9 लख के बाग में। और यह देखकर वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, हे भगवान, हमसे कौन सी जन्म की आप परीक्षा ले रहे हो? मैंने ये बाग लुआया और मैं इस बाग को नहीं देख सकता। मुझसे कौन सी जन्म का बदला ले रहे हो? लगता है हमने पिछले जन्म में बहुत बड़ा पाप किया है, जो हमें इसकी सजा मिल रही है। लेकिन रानी ने भी उसे बहुत मना किया। राजा से नहीं रहा गया, उसने अपनी आंखों की पट्टी तार कर भगा दी और उस बाग को देखने लगा। बहुत सी मेवा खाई, उस बाग में घूमा और जब उस कुएं में पानी पीने लगा तो उस कुएं का पानी खारा हो गया। सब पेड़ पौधे, फूल सब कुछ सूख गए। यह देखकर महाराज बहुत चिंता हुआ। उसने कहा, मैंने ये क्या कर दिया? अरे कई साल में 9 लख का बाग तैयार हुआ और उसे मैंने 2 मिनट में ही उसका सत्यानाश कर दिया। महाराज ने 1 हफ्ते तक अन्न नहीं खाया, बहुत चिंता में पड़ गए, बहुत कमज़ोर हो गए। और रानी ने कहा, महाराज ये आप क्या कर रहे हो? उसने कहा, रानी देखो, ये 9 लख का बाग बहुत साल में बनकर तैयार हुआ और हमने उस ज्योतिष पंडित की बात नहीं मानी और हमने इस बाग को उजाड़ दिया, हमारा बहुत सा नुकसान हो गया। कहा, महाराज ये कोई बात नहीं, बाग तो फिर भी बन जाएगा, आप अपनी सेहत को नुकसान मत दो। 2 दिन के बाद उस महाराज ने महारानी को अपने पास बुलाया और उसने कहा, मेरे मन में एक विचार है, क्यों ना मैं ये राजगद्दी आपको दे दूं और मैं वन के लिए निकल जाऊं। लगता है आपसे राजगद्दी देने के बाद भाई आपके जो गद्दी पर बैठोगी, क्यों ना आपके हाथ से कोई अच्छा काम बन जाए, इसलिए मैं राजगद्दी आपको दे रहा हूं। यह कहकर जेवर सिंह वन के लिए निकल पड़े। और उस ज्योतिष ने कहा था, आप घी की जोत जला कर रखना, एक न एक दिन आपका दिन सोहरा होगा और आपका बाग एक न एक दिन जरूर हरा होगा। बहुत साल बीत गए। उसके बाग में गुरु गोरखनाथ जी पधारे अपने चेलों के साथ और उस बाग में ठहर गए। उस
कि नौकरानी ने उसे जाके देखा भी बाग के अंदर गोरखनाथ जी आए हुए हैं, और उसने महारानी को आकर संदेश सुनाया, महारानी देखो महल, देखो बाग के अंदर क्या हो रहा है, देखो कितना सुंदर उत्सव है। उसने कहा क्या हुआ, देखो बाग के अंदर सब पेड़ फूल सब कुछ हरे हो गए, और उस कुएं का पानी भी मीठा हो गया। महारानी ने देखा भी ऐसा कैसा चमत्कार हुआ। उसने महारानी ने जाकर देखा भी श्री गोरखनाथ जी अपने चेलों के साथ बैठे हुए थे और उस कुएं का पानी पी रहे थे। सभी साधु संत उस बगीचे में बैठे हुए थे, और बाग के फूल पेड़ पौधे सब कुछ हरे हो गए, और कुएं का पानी मीठा हो गया। महारानी ने देखकर उस गोरखनाथ के पैर पकड़ लिए, और उसने कहा मैंने आपकी बहुत साल तक जोत जलाई है, आप भी मेरे पर दया कर लो और हमारे वंश चला दीजिए। गोरखनाथ ने कहा आप कल सुबह आ जाना, क्योंकि उसकी बहन की शिकल उसमें मिलती थी। उसकी बहन की भी कोई संतान नहीं थी, और वो गोरखनाथ से प्रसाद ले गई, और उसने कहा आपका एक नहीं आपके दो बच्चे होंगे। और वह वापस घर पर आ गई। तब रानी मत्सल दे गई, तो गोरखनाथ जी वहाँ से जा चुके थे। तो उस बाग के माली ने कहा आप सुबह आई थी, आप दोबारा फिर प्रसाद लेने के लिए आ गई। उसने कहा मैं नहीं थी। उसने कहा उसकी शिकल आपसे मिलती थी। उसने कहा वो मेरी बहन थी, उसकी भी कोई संतान नहीं है। तो उसने कहा उसकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि एक बांध औरत का दुख बांध ही जान सकती है। उसने भी संतान की जरूरत थी, उसने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन मुझे ये बताओ गोरखनाथ जी कहाँ पर मिलेंगे। उसने कहा गोरखनाथ तो यहाँ से अभी अभी गए हैं। इतनी सुनकर मत्सल जी ने गोरखनाथ के पीछे पीछे भाग ली, और आगे जाकर उसके पैरों में पड़ गई। उसने कहा महाराज मुझसे कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझे इतना सेवा करने के बाद भी आपने मुझे कोई संतान प्राप्ति का कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। उसने कहा मैंने आपको प्रसाद दिया था। उसने कहा वो प्रसाद तो मेरी बहन ने दे दिया था, उसकी शिकल मुझसे मिलती है। गोरखनाथ ने कहा ओहो ये तो बहुत गलती हो गई। उसने ध्यान में लगाकर बैठ गए। कहते हैं ध्यान में बैठ जाने के बाद संत जो साधु होते हैं उसके अनेक अनेक रूप बन जाते हैं। तो इस प्रकार गोरखनाथ ने ध्यान में रखकर उसके अनेक रूप बन गए, एक से एक। और उसने दूर तक जाकर किसी शक्ति के जाकर अपना रूप प्रकट किया, और उसने कहा मुझे ऐसा अवतार ऐसा बच्चा दो जिसका सब संसार में नाम हो और हरेक जगह पर उसकी पूजा हो। मुझे ऐसा एक अवतारी लड़का चाहिए, बच्चा चाहिए। तो उसने कहा बेटी चिंता नहीं कीजिए, आपको ये गूगल की धूप ये प्रसाद दे दो। मैंने आपको गूगल का प्रसाद दे दिया है, और आप इसे खा लेना। आपका जो लड़का होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और सब दुनिया में उसका नाम होगा, सब जात पात में सब बिरादरी में। ये आप प्रसाद दे दीजिए। तो वो मत्सल देव प्रसाद को लेकर आ गई। साथियों जिसके मन में दया होती है, भाव होता है, उसने उस आदमी का एक न एक दिन अच्छा काम बनता है, और उसे अपनी ईमानदारी का अच्छा फल मिलता है। वो गूगल का प्रसाद लेकर अपने महल में आ गई। सब नगरी में पता चल गया भी मत्सल देव प्रसाद लेकर आई है, क्योंकि उस नगरी में भी 2-4 ऐसे ही रहती थी लड़कियों औरतें थी, उनके कोई संतान नहीं थी। थोड़ी ही गूगल तोड़कर उसने उसको दे दी। और एक घोड़ी थी, उसके भी कोई बच्चा नहीं था, उसे भी थोड़ी ही गूगल की डोरी तोड़कर दे दी। और एक आंख में जाकर उसने प्रसाद ग्रहण कर लिया। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद उसके पेट में गर्व ठहर जाता है। तो उसके घर वाले थे, उसके सासू थी, ससुर थे, उसको पता चल गया भी इसमें तो गर्व ठहर गया है और ये बच्चे की माँ बनने वाली है। साथियों ज़माना एक पल में पलटी मार देता है। पहले तो उसे कहते थे भी इसके कोई संतान नहीं है, ये बांध है, ये नूह है, और बाद में वही लोग उसे कहने लगे भी इसके बच्चा कहाँ से आ गया,
ये तो किसी और का बच्चा है, इसे घर से निकाल दो। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद उसके सास ससुर ने उसे घर से निकाल दिया और वो अपने पिताजी के घर में जाकर रहने लगी। उसके पिताजी ने कहा, बेटी मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। उसने एक सूत की खाट बनवाई और एक कुएं के ऊपर वो खाट डाल दी और उस कुएं के अंदर कील चोबे भाले गिर दिए। उसने कहा, आप इसके ऊपर सो जाओ, क्योंकि वो सूत इतना नाजुक था, अगर उस पे सो जाने के बाद वो आदमी कुएं के अंदर गिर जाता था। लेकिन उस मत्स्यदेव ने शक्ति थी, वो गोरखनाथ की बहुत ही भक्तनी थी, उसकी पूजा करती थी। उसने गोरखनाथ का ध्यान लगाया और कहा, मैं एक सती हूँ और मैंने आपकी सेवा की है। उसने अपनी सारी तन मन धन गोरखनाथ के चरणों में गिर दिया और उसे कुछ नहीं हुआ। उसने कहा, बेटी मैंने आपकी परीक्षा ली है, अब मैं हर एक आदमी से लड़ सकता हूँ। कुछ दिन के बाद गोगा जी उस मत्स्यदेव के सपने में आए। उसने कहा, माता जी आप घर पर जाइए, मैं अपने घर में जन्म दूंगा, आप अपने घर पर जाइए। उसने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं ठहरने देगा, आपका पिताजी भी यहाँ पर नहीं है। उसने कहा, मैं पिताजी के सपने में भी जाऊँगा और पिताजी को भी कहूँगा कि आप घर पर जाइए, मेरी माता घर पर आने वाली है। इस प्रकार जेवर सिंह को भी गोगा जी ने सपने में दिखाई दिया। कहा, पिताजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप घर पर जाइए और मैं वहीं पर जन्म लूँगा। इतनी सब सुनकर जेवर सिंह अपने घर पर आया। उसने कहा, मत्स्यदेव कहाँ है? उसने कहा, वो अपने पिताजी के घर पर जा चुकी है। इस प्रकार जेवर सिंह ने वहीं पर गए और अपनी पत्नी मत्स्यदेव को वापस घर पर लाए, अपने महल में लाए। इस प्रकार गोगा जी का जन्म हुआ। वही घड़ी, वही साल, वही तिथि, जिस प्रकार श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वही घड़ी और वही तिथि और वही महीना और वही साल। इस प्रकार गोगा जी महाराज का श्री कृष्ण भगवान का एक ही घड़ी का जन्म है। इसी प्रकार हम इसे जन्माष्टमी कहते हैं और गुगा पीर का व्रत भी कहते हैं। जय गुगा पीर महाराज की जय, कृष्ण भगवान की जय हो।